देखिए, वास्तु हम स्टार्ट कर रहे हैं वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र। अब वास्तु की हमारी क्लास नंबर 1 है। वास्तु की हमारी क्लास नंबर 1 है। वास्तु का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप रहते हो। वास्तु का मतलब रहना, टू लिव। तो जहाँ पे आप रहते हो उसको वास्तु बोलते हैं। तो वास्तु क्या है? वास्तु एक साइंस है। और ये साइंस किससे डील करती है? जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो उस बिल्डिंग का जो भी लेआउट है, जो भी नक्शा है उस बिल्डिंग का, वो कैसा होना चाहिए, ये वास्तु में सिखाया जाता है। तो वास्तु क्या है? वास्तुशास्त्र एक साइंस है जो डील करती है कि भाई आप जो बिल्डिंग बना रहे हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र बताता है। अब कोई भी एरिया है जो, उसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी एरिया है उसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो एरिया कैसे हैं? जैसे कि हो गया एरिया ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये 8 एरिया होते हैं। अब ये जो 8 डायरेक्शंस हैं या 8 एरियाज़ हैं, 8 डायरेक्शंस बोल लो आप इनको, इन सब डायरेक्शन के कुछ डाइटी होते हैं, कुछ देवता होते हैं। हर डायरेक्शन का कोई ना कोई देवता डाइटी होता है। इन डाइटी को हम बोलते हैं दिक्पाल। दिक्पाल। तो ये 8 डायरेक्शन होती हैं, 8 एरियाज होते हैं। हर डायरेक्शन का कोई ना कोई देवता, कोई ना कोई डाइटी होता है और उसको हम बोलते हैं दिक्पाल। जैसे ईस्ट डायरेक्शन का जो डाइटी होते हैं वो होते हैं इंद्रदेव। साउथ डायरेक्शन के हैं यम। वेस्ट डायरेक्शन के हैं वरुण देव। नॉर्थ डायरेक्शन के हैं कुबेर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के हैं अग्निदेव। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के हैं नैऋति। नॉर्थ वेस्ट के हैं वायुदेव। और नॉर्थ ईस्ट के हैं ईशान देव। नाउ अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि भाई ये हमारा एरिया है कोई। तो ये हमारा नॉर्थ साइड हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये साउथ ईस्ट हो गई। अब नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है? तो जो कुबेर हैं, धन के जो देवता हैं कुबेर, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। और यम जो है, जो यम है, यमदेव, वो साउथ डायरेक्शन में है। वेस्ट डायरेक्शन में वरुण देव हैं और ईस्ट डायरेक्शन में इंद्रदेव हैं। फिर साउथ ईस्ट में, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, इसमें है अग्निदेव। ये जो नॉर्थ वेस्ट है, इसमें है वायुदेव। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें है नॉर्थ ईस्ट में ईशान देव। और जो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसमें है नैऋति। नैऋति। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेस है, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है वो है ईस्ट। क्योंकि
सन राइजेज इन द ईस्टर्न हॉरिजन। तो सन कहाँ से, सन की जो पहली किरणें होती हैं, सन कहाँ से उगता है, ईस्ट डायरेक्शन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ईस्ट। जो ईस्ट है ये है पॉइंट ऑफ हेल्थ, ये है ईस्ट डायरेक्शन जो है पॉइंट ऑफ हेल्थ है, ये है वर्चुअस लिविंग, वर्चुअस लिविंग। और ये ईस्ट डायरेक्शन फेम की डायरेक्शन भी है। फिर ईस्ट के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ पे कुबेर देव हैं इसके डायरेक्शन के डाइटी। और ये जो ये है, ये पॉइंट है वेल्थ का, ये पॉइंट किसका है, वेल्थ का। तो ईस्ट है हेल्थ का पॉइंट और नॉर्थ है वेल्थ का पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हेल्थ और वेल्थ। ये नॉर्थ नेम का भी है, नेम फेम का, प्रोस्पेरिटी का, प्रोस्पेरिटी का। तो ईस्ट हो गया हेल्थ और नॉर्थ हो गया वेल्थ, कुबेर देव की डायरेक्शन। अब जब भी हम किसी बिल्डिंग का या किसी प्लॉट का वास्तु डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम फिक्स करते हैं वहाँ का ईस्ट पॉइंट एंड नॉर्थ पॉइंट। एक बार ईस्ट और नॉर्थ पॉइंट फिक्स हो जाते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम पूरा मैपिंग करते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बेडरूम है हमारा, बेडरूम वो कहाँ होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए बेडरूम। तो ये नोट्स हैं, ये नोट्स बनाते हुए चलो, एक एक पॉइंट को आपको याद करते हुए चलना है। जो साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में हमारा बेडरूम होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में। तो बेडरूम हमारा कहाँ होना चाहिए, साउथ में। अब साउथ में होने का एक लॉजिक भी है कि भाई साउथ से ठंडी ठंडी हवा चलती है, कूल ब्रीज। जब आप रात को हार थक कर अपने बेडरूम में सोने जाओगे तो ठंडी ठंडी जब हवा आएगी वहाँ पे, तो वो आपको अच्छी गुड स्लीप देगी। तो बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए आपका, साउथ डायरेक्शन में। नाउ जब भी आप वास्तु करोगे तो आपका जो नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ का एरिया, वहाँ पे आपको कुछ स्पेस देना चाहिए। यानी नॉर्थ डायरेक्शन में आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन जब कर रहे हो तो नॉर्थ में आपको वहाँ पे कुछ स्पेस भी देना चाहिए। ऐसे ही आपको ईस्ट डायरेक्शन में भी कुछ स्पेस देना चाहिए, ईस्ट में भी आपको कुछ स्पेस देना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो सन की रेज हैं, सुबह सुबह जब सन की रेज हैं तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा ईस्ट में, सन की रेज उतनी ही आएंगी। तो आपको यहाँ पे ईस्ट में भी कुछ स्पेस देना चाहिए ताकि जितना स्पेस होगा उतनी सन की किरणें यहाँ पे आएंगी। सन की जो किरणें होती हैं वो कई सारे इविल्स को ख़त्म करती हैं, कई सारी बुराइयों को, कई सारे इविल्स के लिए वो क्या है, एंटीडोट है, एंटीडोट। तो सन की जो रेज हैं वो एंटीडोट हैं कई सारी इविल्स के लिए। और सन की रेज कहाँ आती हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट में आपको स्पेस देना चाहिए। आपका जो नॉर्थ का एरिया है जहाँ पे आपका वेल्थ का एरिया है, कुबेर देव की डायरेक्शन है, जो नॉर्थ में भी आपको कुछ स्पेस छोड़ना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। और बेडरूम आपका साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है। तो आप अब इतना ध्यान रखो, वास्तु कहता है साउथ में आपका बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ में आपको स्पेस छोड़ना है और ईस्ट में आपको स्पेस छोड़ना है, दोनों जगह। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपकी साउथ है जो आपकी हेल्थ का पॉइंट है। और फिर सेकंड, सॉरी,
सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है ईस्ट, जो आपका हेल्थ का पॉइंट है, और फिर है नॉर्थ, जो आपकी वेल्थ का पॉइंट है। आपको ईस्ट में भी स्पेस छोड़नी है ताकि सूर्य की किरणें आए ज़्यादा से ज़्यादा और वो बहुत सारी इविल को ख़त्म करे, और आपको नॉर्थ में भी स्पेस छोड़नी है। बेडरूम आपका कहाँ होना चाहिए? बेडरूम आपका साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए वास्तु में आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि 8 मेजर डायरेक्शन होती हैं, हर डायरेक्शन के कोई ना कोई देवता हैं, उन देवताओं को डायटी को हम दिक्पाल कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईस्ट, जहाँ से सन राइज होता है, सन की पहली किरणें आती हैं। ये पॉइंट है हेल्थ का, वर्चुअस लिविंग का। फिर है सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन के जो देवता है वो कुबेर हैं। ये पॉइंट होता है आपका वेल्थ का, प्रोस्पेरिटी का, नेम का। सबसे पहले जब हम वास्तु डिज़ाइन करेंगे किसी भी घर का या बिल्डिंग का या प्लॉट का, तो सबसे पहले हम नॉर्थ और ईस्ट पॉइंट को फिक्स करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम पूरी मैपिंग करेंगे। सोने का बेडरूम कहाँ होना चाहिए? साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए बेडरूम आपका। ईस्ट में आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें आए, और ऐसे नॉर्थ में भी आपको स्पेस छोड़ना चाहिए। क्लियर है? साउथ में डायरेक्शन, साउथ में बेडरूम क्यों होना चाहिए? क्योंकि साउथ में ठंडी ठंडी साउदर्न ब्रीज चलती है, कूल ब्रीज चलती है जो साउथ से आती है। तो जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो साउथ से आती है, इसलिए हमें साउथ में बेडरूम रखना चाहिए। ये आपका हो गया वास्तु का क्लास नंबर 1। अब हम वास्तु में सेकंड क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।